चलिए आज बनाते हैं बहुत ही आसान सी रेसिपी जो खाने में बेहद मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बनाने में भी इजी और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात बहुत ही हेल्दी भी होगी। ये बच्चे बड़े सभी को पसंद आएगा। आप बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं या फिर किसी पार्टी में एज अ स्टार्टर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो चॉइस आपकी है, चाहे तो आप थोड़ी सी प्रेप करके इसको रख सकते हैं और उसके बाद में जब भी आपको चाहिए आप इसको मिनटों में तैयार कर सकते हैं। तो चलिए फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ फ्रोज़न मटर ली हैं और उनको मैं बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश मटर हैं तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए बस इनको हमें खुले पैन में बॉईल करना है जब तक ये सॉफ्ट हो जाएं। तो यहाँ देखिए मेरी मटर उबल गई हैं। तो देखिए इसी मटर के साथ में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा पालक के पत्ते, जिनको मैंने धो के अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया था। और इन पालक के पत्तों को भी 2 से 3 मिनट के लिए हम मटर के साथ ही बॉईल होने देंगे। बहुत ज़्यादा इनको बॉईल नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा ब्लांच करना है। तो 2-3 मिनट मुझे यहाँ पे हो गए हैं। तो अब ये गैस का जो फ्लेम है हम इसको ऑफ कर देते हैं और मटर को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक बोल लिया है और उसमें मैं डाल रही हूँ बिल्कुल ठंडा चिल्ड पानी। तो ये इसलिए है जिससे कि जो हमारी ये मटर है या फिर पालक है उनका कलर ना ख़राब हो और वो ओवर बॉयल ना हो जाएं, जिससे सारे न्यूट्रिएंट्स के ख़त्म नहीं हो जाने चाहिए। तो यहाँ मैंने पालक के पत्ते निकाल लिए हैं और छान के छन्नी की हेल्प से मैं मटर भी इसी में डाल दूँगी। ऐसा करने से हमारी सब्जियों का क्रंच भी बना रहता है और वो हल्की सी ब्लांच भी हो जाती हैं। अब इधर सेम मैंने पैन ले लिया है, उसमें पानी बॉईल होने रखा है और उसमें मैं डाल रही हूँ अपने हरे मूंग के स्प्राउट्स। आप चाहें तो इस रेसिपी में स्प्राउट्स अवॉइड कर सकते हैं या फिर सिर्फ भीगी हुई मूंग की दाल भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास स्प्राउट्स नहीं है तो। लेकिन थोड़ा सा हमारी जो रेसिपी है वो ज़्यादा न्यूट्रिशनल हो जाए, इसके लिए मैंने यहाँ पे ये स्प्राउट्स यूज़ किए हैं। तो इसको भी मैं 3 से 4 मिनट के लिए यहाँ पे बॉईल कर लूँगी, जिससे हल्का सा इसका कच्चापन निकल जाए। वैसे भी हम जब स्प्राउट्स को हल्का सा बॉईल या स्टीम कर लेते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे स्प्राउट्स भी 3 से 4 मिनट में थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब इनको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। जब आप इस तरीके से ये रेसिपी बनाएंगे और उसमें स्प्राउट्स भी यूज़ करेंगे तो बच्चों को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने उनको स्प्राउट्स खिलाए हैं, वरना बच्चों को स्प्राउट्स वगैरह या इस तरीके की हेल्दी चीज़ें खिलाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने अपनी मटर और जो पालक है उसको पानी से निकाल लिया था और उसको मैं कर रही हूँ अब यहाँ पे ग्राइंड। लेकिन ग्राइंड करने से पहले हम उसमें डालेंगे कुछ और भी चीज़ें। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ थोड़े से पुदीने के पत्ते, साथ ही मैं डाल रही हूँ यहाँ पे थोड़े से हरे धनिया के पत्ते, उनको मैंने स्टेम के साथ ही यहाँ पे लिया है। 1 से 2 मैं हरी मिर्ची डाल रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि बच्चों के लिए बना रहे हैं और बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होना चाहिए तो आप अवॉइड कर सकते हैं। थोड़ा सा पीस मैंने यहाँ पे अदरक का लिया है, जिसको मैं रफली चॉप करके यहाँ पे डाल रही हूँ। और अब इन सभी चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे, बिना पानी डाले बिल्कुल ग्राइंड कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो इसका एक दरदरा सा पेस्ट हमें मिल गया है यहाँ पे। तो इसको अच्छे से फाइन आप बना सकते हैं यहाँ पे, या फिर थोड़ा सा दरदरा भी रह जाएगा तो भी कोई इशू नहीं है। तो चलिए फिर यहाँ पे मैं इस पेस्ट को एक बोल में निकाल लेती हूँ, जिसमें हम अपना आगे का प्रोसेस करेंगे। तो इसी मिक्सी के जार में मैं यहाँ पे ले रही हूँ अपने स्प्राउट्स, जिनको मैं ग्राइंड कर लूँगी अब। अच्छा, इन स्प्राउट्स को हम थोड़ा सा ना दरदरा सा पीसेंगे, एकदम से बहुत फाइन नहीं पीसना है, नहीं तो हमारा जो हम आगे रेसिपी बनाएंगे उसमें उसका टेक्स्चर नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको दरदरा सा पीस लिया है। तो चलिए फिर इसको भी हम सेम बोल में निकाल लेते हैं, जिसमें हमने पहले अपना मटर और पालक का मिक्सचर निकाला था। अब इस रेसिपी को थोड़ा सा बाइंडिंग देने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ बेसन। तो यहाँ पे मैंने 2 स्कूप बेसन लिया है और 1 स्कूप लिया है मैंने यहाँ पे ओट्स। तो यहाँ इन दोनों चीज़ों को मिला के मैं रोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि जब हम आगे कुक करेंगे तो इसमें कच्चेपन का टेस्ट नहीं आना चाहिए। तो आप चाहें तो इन दोनों में से सिर्फ बेसन ले सकते हैं, अगर आपके पास बेसन अवेलेबल है, ओट्स नहीं है, और या फिर ओट्स का पाउडर बना के भी आप टोटली यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो इनका कच्चापन निकलने तक हमें रोस्ट कर लेना है। मैंने गैस बंद कर दिया, थोड़ा सा चलाते रहें जिससे ये जले नहीं। अब इधर मैंने ले लिया है एक चॉपर, उसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी वेजिटेबल्स, जिससे जो हमारी रेसिपी है उसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ मैंने 2 छोटी छोटी सी गार्लिक की क्लोव्स ली हैं, एक मीडियम साइज़ की अनियन ली है, जिसको मैं इसमें रफली चॉप करके डाल रही हूँ। अब मैं पहले बस इन्हीं दोनों चीज़ों को चॉप करूँगी और उसके बाद मैं इसमें कुछ और वेजिटेबल्स भी ऐड करूँगी, जिससे कि हमारा जो गार्लिक वगैरह है वो उसके मोटे चंक्स बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। अब यहाँ पे साथ में मैंने डाली है यहाँ पे 2 गाजर और एक कैप्सिकम मैं ले रही हूँ। आप इसमें अपनी चॉइस की कोई भी वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप बीन्स यूज़ कर सकते हैं, ब्रोकली यूज़ कर सकते हैं, कैबेज यूज़ कर सकते हैं।
लेकिन वेजिटेबल्स की जो क्वांटिटी है वो उसको बहुत ज़्यादा मत रखिएगा और वेजिटेबल्स को बहुत बड़ा बड़ा चॉप मत कीजिएगा, नहीं तो जो हमारी रेसिपी आगे बनेगी उसमें बाइंडिंग में प्रॉब्लम आएगी और सारा कुछ बिखर जाएगा। तो यहाँ मैंने इसको बहुत ही अच्छे से बारीक चॉप कर लिया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। तो अब सब्जियों में थोड़ा सा सौंधापन देने के लिए और उसका टेस्ट जो है इन्हेंस करने के लिए मैं उसको थोड़ा सा यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ। सौटे कर लेंगे हम यहाँ पे। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है तिल का तेल और उसमें अपनी सारी की सारी वेजिटेबल्स डाल दी हैं। आप चाहें तो वेजिटेबल्स को कच्चा भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से डालेंगे तो टेस्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा आएगा। तो इसको हाई फ्लेम पे ही मैं सौटे कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा इसको हमें गलाना नहीं है, लेकिन इसका कच्चापन जो है वो थोड़ा सा हमें कम कर देना है। सब्जियां थोड़ी सी जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं, इसके लिए मैंने इसमें थोड़ा सा यहाँ पे नमक डाला है। ये पूरी रेसिपी के अकॉर्डिंग नमक नहीं है, बहुत थोड़ा नमक यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, जिससे हमारी जो सब्जियां हैं वो जल्दी पानी भी छोड़ देंगी और सॉफ्ट भी हो जाएंगी। अब इधर मैंने ले लिया है थोड़ा सा पनीर का पीस। ये लगभग 100 से 150 ग्राम पनीर है। इसको मैंने रफली चॉप कर लिया है और इसमें अपने चॉपर में डाल के इसको भी रफली मैंने चॉप कर लिया। आप इसको हाथ से भी तोड़ सकते हैं या फिर ग्रेट कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, हमारी रेसिपी में ना प्रोटीन कंटेंट भी बढ़ा देगा, क्रीमीनेस भी बढ़ा देगा और बच्चों को टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। नहीं तो अभी तक जितनी भी चीज़ें हमने डाली हैं वो थोड़ा सा खुश्क है नेचर में, जैसे कि दाल है या कुछ भी है। अब इधर मैंने ले लिया है 2 से 3 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू, जिनको मैंने ग्रेट कर लिया था, इसी में डाल दिया है। इधर सब्जियां भी हमारी सॉफ्ट हो चुकी है, थोड़ी देर हो चुकी है इनको करे हुए, तो अब इसको भी मैं इसी में डाल रही हूँ और साथ में डाल रही हूँ यहाँ पे अपना क्रश करा हुआ पनीर भी। अब इन सभी चीज़ों को हम करेंगे बाइंड, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इसमें मसाले डाल देते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नमक डाला है, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालिएगा, पर ध्यान रखिएगा कि हमने पहले भी डाला हुआ है सब्जियों में। थोड़ा सा काला नमक यहाँ पे डाला है, भुना हुआ जीरे का पाउडर डाला है, थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर डाला है, थोड़ा सा डाला है यहाँ पे चाट मसाला और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे डाली है काली मिर्च। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते, इतने ही इसमें अच्छा टेस्ट देंगे। साथ में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा नींबू का जूस, जो इन चीज़ों के अब्जॉर्प्शन को भी हेल्प करेगा, साथ में इसमें थोड़ा टैंगी टेस्ट देगा। अब ये जो हमने बेसन और यहाँ पे ओट्स को मिला के रोस्ट करा था, उसका जो मिक्सचर है वो हम यहाँ पे डाल रहे हैं। अब ये हमें यहाँ पे कितना डालना है, ये हम पहले इसमें थोड़ा थोड़ा सा डाल के और इसको मिक्स करके देखेंगे कि इसकी बाइंडिंग कैसी आ रही है। तो जब हमें परफेक्ट लगेगा तो उसके हिसाब से हमें कम ज़्यादा इसकी क्वांटिटी एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा मिक्सचर है वो अभी भी ना थोड़ा बिखरा बिखरा सा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छे से इसकी बाइंडिंग नहीं आ रही है। तो यहाँ पे मैं 2 से 3 चम्मच जो हमारा ये बाइंडिंग मिक्सचर है इसको और ऐड करके इसको मिक्स कर रही हूँ और फिर देखते हैं कि हमारी इसकी जो बाइंडिंग है वो प्रॉपर आती है या नहीं। अब तक मैं इसमें 6 स्पून मिक्सचर डाल चुकी हूँ और यहाँ पे देखिए अब हमारी जो टिक्की है वो ईजिली बन पा रही है। तो यहाँ हमें हाथों में ऑयल लगा लेना है, थोड़ा सा ग्रीस कर लेना है, फिर हम बनाएंगे इसकी टिक्कीज़। तो ये आप किसी भी शेप की बना सकते हैं, आप नगेट्स बना सकते हैं, आप इसको पैटी की शेप की बना सकते हैं, स्क्वायर बना सकते हैं या फिर इसकी राउंड बॉल्स बना सकते हैं। तो आप इसकी शेप अपने अकॉर्डिंग बना के इसको तैयार कर लीजिए। बट मैं सजेस्ट करूँगी कि इसको बहुत ज़्यादा मोटा मत बनाइएगा, नहीं तो अंदर वैसे तो हमने सब कुछ पहले से कुक करा हुआ है, कुछ भी चीज़ इसमें कच्ची नहीं है, लेकिन अंदर तक फिर भी अच्छे से कुक हो, इसके लिए पैटी की जो शेप है वो बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ इसको और प्रेजेंटेबल बनाने के लिए मैं इस पे लगा रही हूँ एक एक पीस काजू का, जिससे जो हमारी ये पैटीज़ हैं ये बहुत ज़्यादा सुंदर भी दिखाई देंगे। जो हमारे कबाब्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टेस्ट भी करेंगे और देखने में भी बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो यहाँ ये बच्चे इसको बहुत ज़्यादा पसंद करके खाते हैं, तो आप इसको बना के एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ देखिए इस तरीके से मैंने बना लिया है अपनी पैटीज़ को। तो चलिए फिर करते हैं इनको हम फ्राई। तो यहाँ पे मैं इनको शैलो फ्राई कर रही हूँ। बहुत हल्का सा ऑयल डालूंगी पैन में, एक नॉन स्टिक पैन लेंगे हम यहाँ पे, जिससे कि वो चिपके नहीं हमारी जो पैटीज़ हैं, और इसको सारी तरफ फैला लेंगे इस ऑयल को। अब इसमें एक एक करके हम अपनी पैटीज़ जो हैं वो प्लेस करते जाएंगे और उनको मीडियम फ्लेम पे हमें कुक करना है। मैं यहाँ एक बार फिर से आपको ध्यान दिला दूँ कि फ्लेम यहाँ पे हाई नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो हमारी पैटीज़ हैं ये वो बाहर से बहुत जल्दी डार्क ब्राउन हो जाएंगी और अंदर से कच्चापन रह जाएगा, उनमें टेस्ट नहीं करेगा। तो थोड़ी देर के बाद उनको फ्लिप करके देख लेते हैं, हल्का सा ब्राउनिंग आने लग गई है तो हम उसको दूसरी तरफ पलट देंगे। दोनों तरफ से हमें इसी तरीके से बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको कुक कर लेना है। इसमें बहुत ही अच्छा सा क्रंच आए बाहर से, उसके लिए ज़रूरी है कि आप कम से कम 3 से 4 मिनट इसको एक साइड से कुक होने दें और आप देखेंगे कि ये बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची है और अंदर से एकदम क्रीमी, मुंह में घुल जाने वाली बनी है।
तो ये बहुत ही अमेजिंग टेस्ट करती है। देखिए हमारे बन के बिल्कुल तैयार हैं। जब आप इसको खाएंगे तो ये बिल्कुल मुंह में एकदम घुल जाएगी और खाने वाले को इसमें समझ ही नहीं आएगा कि इतने सारे फ्लेवर्स का ब्लास्ट हो रहा है, कि हमने इसमें इतनी सारी चीज़ें डाली हैं। तो बहुत ही मज़ेदार ये स्नैक बन के तैयार होगा। तो देखिए विद इन नो टाइम मेरा एक और बैच बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। बनाने में बेहद आसान है और इस रेसिपी की सबसे अच्छी बात यह है कि इसको आप पहले से इसकी तैयारी करके टिक्की शेप करके रख सकते हैं फ्रीज़र में। एक एयर टाइट कंटेनर में आप इसको रखिए और 8 से 10 दिन किसी भी पार्टी में बनाना है तो इसको तभी रेडी कर दीजिए। तो यहाँ मैं इसको सर्व कर रही हूँ लच्छा प्याज के साथ और साथ ही साथ धनिया पुदीने की चटनी और टोमेटो केचप के साथ। ये टोमेटो केचप की रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो इसको अभी जाके देखिए, बहुत ही अमेजिंग बनी थी। और प्लीज़ मुझे बताइए कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी, या फिर इसको आप कब ट्राई करने वाले हैं। तो बनाइए इसे और करिए एंजॉय। और इसको इसी तरीके से अगर आप स्टोर करना चाहते हैं तो बस ऐसे टिक्की शेप कीजिए और इसको एक एयरटाइट कंटेनर में आप रखिए और फ्रीज़र में इसको स्टोर कर लीजिए। तो बनाइए इसे। मैं मिलती हूँ आपके साथ ऐसी ही किसी अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हेल्दी कुकिंग, हैप्पी कुकिंग, एंजॉय।